slowdown are growing. With GDP ग्रोथ 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच सकती है। GDP for the current year at 4 p.m. this evening. Now the नमस्कार दोस्तों, स्टडीग्राम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का सबसे जो महत्वपूर्ण सूचक है वो है जीडीपी। यह एक निश्चित अवधि यानी कि आमतौर पर एक वर्ष के दौरान होता है। तो एक वर्ष के दौरान एक देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी का जो परिभाषा है उसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जीडीपी का अर्थ है कि देश के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में जितनी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं उनका कुल मौद्रिक यानी कि मॉनेटरी मूल्य जो होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। इसका महत्व क्या होता है? तो महत्व ये होता है कि यह देश की आर्थिक सेहत का एक संकेत है। जीडीपी जितना अधिक होगा देश उतना ही समृद्ध और मजबूत माना जाता है। इससे सरकार को ये समझने में मदद मिलती है कि अर्थव्यवस्था सही दिशा में है या नहीं है। तो जीडीपी के 3 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार है वह है नॉमिनल जीडीपी यानी कि सांकेतिक जीडीपी। यह जो है बाजार मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जिसमें मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा है रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी। ये मुद्रास्फीति को समायोजित करके वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य दिखाता है। यह अर्थव्यवस्था की सही वृद्धि दर बताने में भी मदद करता है। तीसरा है पर कैपिटल जीडीपी यानी कि प्रति व्यक्ति जीडीपी। यह जीडीपी को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय का औसत दर्शाता है। तो जीडीपी को मापते कैसे हैं? तो पहला है उत्पादन विधि यानी कि प्रोडक्शन मेथड, जिसमें कि देश के भीतर बनने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जोड़ा जाता है। दूसरा है आय विधि यानी कि इनकम मेथड, जिसमें कि सभी प्रकार के आय जैसे कि वेतन, लाभ, किराया, ब्याज ये सब जोड़े जाते हैं। और तीसरा है व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें जो है उपभोक्ता खर्च, सरकारी खर्च, निवेश और शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है। तो जीडीपी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अर्थव्यवस्था को प्रदर्शन जानने के लिए जीडीपी से पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। दूसरा है सरकार की नीतियों को बनाने के लिए। तो जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार जो है आर्थिक नीतियां तय करती है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने के लिए यानी कि जीडीपी का उपयोग देश की आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए किया जाता है। और एक ध्यान देने वाली बात बता दूं आपको दोस्तों कि जीडीपी जो है वो हमेशा समय के साथ बदलती रहती है। तो प्लीज आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।